नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं नातेदारी व्यवस्था में जो किन सिस्टम का कोई शेष भाग रह गया था, आज उस पर चर्चा करते हैं। पहला पार्ट आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरे पार्ट के रूप में जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पे आज विस्तार से चर्चा करते हैं। कौन सा पार्ट है? नातेदारी व्यवस्था किनशिप सिस्टम का दूसरा पार्ट। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें दोस्तों। चलिए बात करते हैं। निकल के आ रहा है कोवेड। क्या आ रहा है? कोवेड या कावेड या कुवाद या सह प्रवासिता या सह कष्टी या ब्याज स्तुति। इन सारी चीज़ों के सारे नामों से पुकारा जाता है। एक नाम नहीं, कई नाम है इसके। बस अंग्रेजी में भर याद रखिए, CUVED कोवेड। यहाँ से अगर अंग्रेजी याद होगा तो कोई भी पर्यायवाची आएगा आपसे पकड़ में आ जाएगा। अंग्रेजी एक ही रहेगा, हिंदी में तो काफ़ी बदल बदल के आ रहे हैं। देखते हैं क्या है भाई कोवेड। इस प्रकार के नियम का संबंध कुछ जनजातियों से है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें पत्नी प्रसव काल के दौरान जिन निषेधों का पालन करती है, पति को भी वे सारे नियम का पालन करना पड़ता है। वह भी उसी प्रकार के कष्टों को झेलता है जिस तरीके से पत्नी उन कष्टों को झेलती है। यह अधिकतर आपको टोडा जनजातियों, खत जनजातियों, खासी जनजातियों में यह प्रथा आम रूप से पाई जाती है। यह प्रथा पति अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान बच्चे के सुरक्षित जन्म के लिए किया जाता है। इसे धार्मिक तरीका या जादू भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या निकल के आ रहा है। आगे हमारा गोत्र और वंश। गोत्र तुलनात्मक रूप से बहुत से बड़े समूह होते हैं और उनमें बहुत से वंश हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो गोत्र जो है निकट संबंधियों का समूह है जो आपस में जुड़े रहते हैं। ऐसी दुबे ने गोत्र को कई वंशों का समूह कहा है जिसका निर्धारण पितृ अथवा मातृ पक्ष से होता है। इस प्रकार गोत्र एक पक्षीय होता है। गोत्र एक बहिर्विवाह समूह होता है। एक पूर्वज की संतान होने के कारण एक गोत्र के सदस्य आपस में भाई भाई या भाई बहन या संबंधी मानते हैं, अतः उनमें परस्पर विवाह संबंध निषेध होता है। आगे हम देखते हैं एक गोत्र का कोई एक पूर्वज होता है। एक गोत्र का कोई एक पूर्वज होता है जो आपका वास्तविक जो क्या होता है, जो वास्तविक, काल्पनिक अथवा पौराणिक भी हो सकता है। वंशक्रम व्यक्तियों का वह समूह जो किसी ज्ञात पूर्वजों से अपना संबंध स्थापित करता है तो उसे वंश कहते हैं। वंश छोटा स्थानीय आवासीय समूह है। वंश में पूर्वज ज्ञात होते हैं जबकि गोत्र में पूर्वज ज्ञात नहीं होते हैं। फिर हमारा आता है एक पितृवंशीय। पितृवंशी से तात्पर्य है पिता से पुत्र को संपत्ति हस्तांतरित होती है। मातृवंशी में क्या होता है? माता से पुत्री को संपत्ति हस्तांतरित होती है। उभयवंशीय वंशक्रम, यह वंशक्रम दोनों तरफ से प्राप्त होता है, अतः सदस्य माता की तरफ से या पिता किसी भी तरफ से ग्रहण की जा सकती है। ये अफ्रीका की हरेन जनजाति में प्रायः पाई जाती है उभयवंशीय वंशक्रम। आगे हम देखते हैं समानांतर वंशक्रम। एक ही परिवार में लड़के अपने पिता की तरफ से और लड़कियां अपनी माता की ओर से अपने वंश परंपरा को जोड़ती हैं। जैसे कि ब्राज़ील की अवनिया जनजातियों साहा जनजाति में प्रथा पाई जाती है। विषम वंशक्रम, इसमें लड़के अपने माता से और लड़कियां अपने पिता के नाम से वंश परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्या है, संपत्ति के हस्तांतरण के नियम। संपत्ति के हस्तांतरण के भी कुछ नियम हैं आपका नातेदारी में। कनिष्ठाधिकार, कनिष्ठाधिकार जैसे नाम से ही मालूम पड़ता है, कनिष्ठ यानी सबसे, मृतक व्यक्ति की सबसे छोटी संतान को संपत्ति का अधिकार
कहलाता है कनिष्ठाधिकार। कनिष्ठाधिकार में क्या होता है, जो मृतक व्यक्ति है उसकी सबसे छोटी संतान को संपत्ति का अधिकार होता है। दूसरा होता है समानाधिकार। समानाधिकार का मतलब वर्तमान समय में समानाधिकार सबको संपत्ति बराबर प्राप्त होगी। उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसे मान्यता दी गई है। ज्येष्ठाधिकार, सबसे बड़े बेटे को संपत्ति का अधिकार। भ्रातृ दल, फ्रेटरी बोलते हैं जिसे हम, ये एक समूहन प्रक्रिया है मिलने जुलने की। दो या दो से अधिक ज़्यादा गोत्र मिलकर एक हो जाते हैं, जिसे हम भ्रातृ दल कहते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है समूहन। जब इसका विखंडन होता है तब ये अर्धांश हो जाता है। अर्धांश समान आधा या मोइटी, ये एक फ्रांसीसी शब्द मोइटी से बना है। ये एक विखंडन की प्रक्रिया है। जबकि कोई फैक्ट्री बड़ी हो जाती है तो बराबर भागों में टूट जाती है, उसे मोइटी या अर्धांश कहते हैं। कुछ मोइटी के उदाहरण हैं, जैसे गारो जनजाति में संगम, भाराख, टोडा में तर्थाशैल, हिमालय रोल, भील में उजले एवं मैले। इसके बाद नागा में है सेमी नागा, अंगामी नागा, कुकी में है लोने और इसमें कोल्हन। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है, नातेदारी के महत्वपूर्ण फैक्ट। कौन से निकल के आ रहे हैं नातेदारी के महत्वपूर्ण फैक्ट? पति स्थानीय व पत्नी स्थानीय की अवधारणा सर्वप्रथम लियोनार्ड एडम ने दी है। कौन सी? पति स्थानीय व पत्नी स्थानीय की अवधारणा लियोनार्ड एडम। नातेदारी अणु की अवधारणा लेवी स्ट्रॉस। विलियम जे गुडे ने 3 प्रकार की स्थानीयता बताई है, पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नौस्थानीय। भारत की नातेदारी संबंधों के अध्ययन में इरावती कर्वे और के.एम. कपाड़िया की अहम भूमिका है। नातेदारी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं? महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आपका द सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली 1871, ये आपकी मार्गन की है। सोशल स्ट्रक्चर जी.पी. बल्डार्क की है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इरावती कर्वे की है। हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस द रोड के.एम. पाणिकर की है। अगली पुस्तक के रूप में हमारा है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, रेडक्लिफ ब्राउन। लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ होता है जबकि पितृत्व से किया जाता है। दादा दादी और नाती पोतों के बीच पर्याप्त संबंध पाए जाते हैं। ओराव जनजाति में एस.सी. राय ने ओराव जनजाति का अध्ययन किया है। बेरिया एलिविन ने बेगा जनजाति का अध्ययन किया है। चलिए दोस्तों, हमारा आपका ये दूसरा पार्ट संपन्न होता है नातेदारी वाला। इसमें क्या है, नातेदारी व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2 पार्टों में आपको विभाजित करके आप लोगों के सामने दोनों वीडियो अब उपलब्ध हो गए हैं। आप इनका आप गहन अध्ययन करिए, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अगले पार्ट के रूप में और सारे क्वेश्चनों पे चर्चा होगी विस्तार से, जिनमें आप देखेंगे नई नई चीज़ें हैं। बस आपको केवल इनका गहन अध्ययन करते हुए चलना है। जो चीज़ अच्छी लगे उनको आप नोट करते हुए चले जाएँ। एक हार्ड कॉपी बना लें महत्वपूर्ण, जिसमें आपको परीक्षा के समय रिवाइज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं जाए, क्योंकि अभी आपका बहुत जल्दी से जल्दी यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। संभवतः अक्टूबर के फर्स्ट वीक या 15 अक्टूबर के पहले दिसंबर का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब से आपके फार्म भरेंगे, कब एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आप तैयारी में समर्पित होकर लगे रहिएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।